सभी बच्चों को नमस्कार। संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इसको सब्सक्राइब करें। कक्षा 10वीं का पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अभियान घर से पढ़ाओ अभियान के तहत संपूर्ण पाठ का सरलार्थ इस वीडियो में कराया जाएगा। और मैं डॉक्टर पवन शर्मा, संस्कृत प्राध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय कनाल कैंप पानीपत से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जननी तुल्य वत्सला माँ होती है जो माता सभी संतानों को समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है, अर्थात इस पाठ में सुरभि नामक धेनु द्वारा अपने पुत्र बैल की दुर्दशा को देखकर अपनी संतान उस बैल के प्रति स्नेह वत्सलता का भाव दिखाया गया है। तो आओ बच्चों, आज हम इस पाठ का सरलार्थ करते हैं। जननी तुल्य वत्सल। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वनाशित। कोई किसान दो बैलों से खेत को जोतने का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्तश्च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और जवेन तेज गति से गन्तुम अशक्तश्च आसीत् और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान ने तम उस दुर्बलम वृषभम उस कमजोर बैल को तोदने ने उसको डांटते हुए दुख से नुद्यमान अवर्तत उसको आगे धकेल रहा था, उसको आगे चला रहा था। शहरिश भय हलम उड्ढुआ गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। शहरिश भय वह बैल, कौन सा बैल? कमजोर बैल। हलम उड्ढुआ हल को लेकर गंतुम जाने में अशक्त असमर्थ था और असमर्थ होते हुए क्षेत्रे पपात, क्षेत्र उस खेत में ही पपात गिर गया। वह बैल, कमजोर बैल हल को लेकर चलने में असमर्थ होते हुए वहीं पर खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वल है तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध है कृषि वल है, क्रोधित हुए किसान ने तम उत्थापितुम उस बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत् अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वृष न उत्थित है, तथापि तो भी वह बैल नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा श्रवधेनुनां मातुः शूर्भे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। भूमौ पतिते भूमि पर, पृथ्वी पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर, श्रवधेनुनां मातुः सभी गायों की माता, शूर्भे सुरभि गाय का नाम है, शूर्भि गाय के नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू आ गए। जो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को, उस बैल को देखकर सभी गायों की माता सुरभि गाय की आंखों से, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। सूर्भे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपैताम पृच्छत। सूर्भे सुरभि गाय की इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा में दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय लगने से दृष्टवा शब्द बनता है, ये प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। सूर्भे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभि गाय की इस अवस्था को देखकर, सुराधिप है देवताओं के अधिपति इंद्रदेव, तम पृच्छत इंद्र ने उससे गाय से, सुरभि गाय से पूछा, अई सुबह हे सुभी, हे कल्याणी, किम एवं रोदिशी ऐसे क्यों रो रही हो? उच्चताम कहिए, इति ऐसा उसने कहा, सच है और उसने कहा। तो इस प्रकार इस पहले गद्यांश में यही बताया कि भी किसान बैलों से खेत को जोत रहा था, उनमें एक कमजोर बैल था और वह हल को लेकर चलने में असमर्थ होते हुए खेत में ही गिर पड़ा और उस गिरे हुए बैल को देखकर सुरभि गाय रोने लगी। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, तो वह कहती है, विनीपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनीपातो विनाश न नहीं वह हमारा, कश्चित कोई दृश्यते दिखाई दे रहा, त्रिदशाधिपः हे इंद्र देव, हमारा वैसे तो कोई भी विनाश नहीं
दिखाई दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्रम अपने पुत्र के विषय में शोचामि सोच रही हूँ, उनको लेकर चिंतित हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, तेन इसलिए रोदिमी रो रही हूँ। इंद्र है कौशिक है इंद्रदेव, इसलिए रो रही हूँ। भाई वैसे हमारा कोई विनाश कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है इंद्र, मैं तो अपने पुत्र को सोच रही हूँ, उनको लेकर चिंतित हूँ, इसलिए रो रही हूँ। भो वाशव हे वाश्व, हे इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा हम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। श दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, श दीनः इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, दीन है कमजोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़ी मुश्किल से कठिनाई से भार को वहन कर रहा है। इत्रमेव धुरम वोढुम श न शक्नोति, इत्रमेव थोड़ा सा भी वह, इत्रमेव दूसरों की तरह वह धुरम, धुर का अर्थ है जो बैल के कंधे के ऊपर रखा जाता है, वो जुआ होता है, वह उसको वोढुम वहन करने में शह न शक्नोति, वह समर्थ नहीं है। दूसरे बैलों की तरह वह जुए को धुरे को सहन करने में समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न है, ये आप नहीं देख रहे। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार उन्होंने इंद्र को ये कहा। भद्रे है कल्याणी, नूनम निश्चित रूप से देख रहा हूँ। शस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तो अस्मिनेव तादृशम वात्सल्यम कथम, सहस्त्राधिकेषु हजारों से भी अधिक पुत्रेषु पुत्र सत्सु होने पर भी तव तुम्हारी अस्मिनेव इसी एतादृशम इसी पुत्र में ऐसा वात्सल्य है, कथम कैसे, भी हजारों से अधिक ज्यादा पुत्र होने पर भी तुम्हारा इस पुत्र में इतना वात्सल्य कैसे है। इति इंद्रेण पृष्ठः सुरभि प्रत्यवचत, इति इस प्रकार इंद्रेण इंद्र के द्वारा पृष्ठा पूछने पर सुरभि गाय ने उसको कहा। यदि पुत्र सहस्र में सर्वत्र समय में दीनस्य तुष्यता शक्र है पुत्रस्याभ्याधिका कृपः, यदि पुत्र शास्त्र में गाय कहती है सुरभि गाय इंद्र को, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं सर्वत्र सममेव में, तो सभी मेरे लिए समान ही हैं। यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं तो सभी पुत्र मेरे लिए एक समान है। दीनस्य तुष्यता शक्र है, शक्र है इंद्रदेव, दीनस्य तुष्यता है, जो दीन पुत्र है जो अत्यधिक कमजोर है, जो कमजोर होने पर तो पुत्र व्याधि का कृपा, तो उसमें जो दीन पुत्र में तो मेरी अत्यधिक विशेष कृपा रहती है। अर्थात यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सभी मेरे लिए एक समान है, किंतु यदि जो दीन पुत्र है तो उसमें मेरी विशेष अधिक अनुकंपा अधिक दया रहती है। जिस प्रकार जो सबसे दुर्बल पुत्र होता है माता की उस पर विशेष कृपा होती है, ऐसे ही सुरभि गाय के लिए भी वह दुर्बल बैल विशेष वात्सल्य के लिए योग्य था। बहुनी अपत्यानि में संतति इति सत्यम, बहुनी अपत्यानि बहुत सारी मेरी संतान है यह सत्य है। तथापि हमें तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मानम आत्म वेदनाम अनुभवामि, तथापि तो भी मैं इस पुत्र में विशेष रूप से आत्म वेदनाम अपने प्रेम प्रेम का अनुभव अपने अपने आप का अनुभव कर रही हूँ। ये तो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, ये तो ही क्योंकि यह दूसरे बैलों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला है, सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में जननी माता के लिए सभी संतान विशेष रूप से तुल्य वत्सला है, समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। अभी माता के लिए तो सभी संतानें एक समान होती है। तथापि दुर्बल स्वतः मातु अभ्यधिका कृपा सहजाए, तथापि तो भी जो दुर्बल पुत्र होता है माता की उस पर अत्यधिक कृपा होती है, यह स्वाभाविक है। ये आपको भी पता है, भी आप घर में भी देखते हैं जो थोड़ा छोटा बच्चा होता है जो थोड़ा दूसरों से कुछ ऐसा हो तो उस पर माता अधिक प्रेम करती है। इति ऐसा सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्या खंडलस्यापि हृदयमैद्रवत्, सुरभि गाय के वचनों को सुनकर अत्यधिक
हैरानी से अखंडलस्यापि, इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया, इंद्र का भी हृदय मन पिघल द्रवित हो गया। सचेताम एव अशांतवयत, और वह उसको सुरभिगाय को सांत्वना देते हुए कहते हैं, कच्छ वत्स है, हे वत्स कच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सबका भद्र कल्याण जायत हो, सभी का कल्याण हो। चिरादेव चंडवातेन मेघर मेघर वर्षिष्ठ सह प्रवर्षश में जायत। चिरादेव जल्दी ही चंडवातेन प्रचंड हवा से, मेघ वर्षिष्ठ और बादलों के बरसने गरजने के साथ प्रवर्ष है समय जायत, बहुत भयंकर वर्षा हुई। जल्दी ही भाई भयंकर हवा चलने से बहुत तेज बारिश हुई। और पश्यत एवं सर्वत्र जलो पल्लव जाता है। पश्यत एवं देखते देखते ही सर्वत्र सभी जगह जल उपप्लव है, जैसे बाढ़ आने जैसा भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया, भाई बहुत ज्यादा पानी हो गया। कृष्क हर्षति ही रेकेण, कृष्णाविमुख है शन वृष बहुनित्वा गृह एगात। कृषक है किसान, हर्षति रेकेण बहुत अधिक खुश होकर, कृष्णाविमुख है खेत के जोतने के कार्य से हटकर, वृषभु दोनों बैलों को लेकर गृहमागत है अपने घर आ गया। तो यहाँ पर ये श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्र दीने तु सा माता कृपा हृदया भवेत। अपत्येषु सर्वेषु, सभी संतानों में सभी पुत्रों में जननी तुल्य वत्सला, माता के लिए सभी संतानें एक समान प्रेम भाव वाली होती है। वही बहुत भी पुत्र होने पर कितने ही पुत्र हो जाए, सभी संतानों में माता समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। पुत्रे दीने तुषा माता, और जो अत्यधिक दीन पुत्र होता है उस पर तो माता की कृपा हृदय भवेत, बहुत अत्यधिक कृपा होती है। भाई सभी संतानों पर माता समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। और जो अत्यधिक दीन पुत्र होता है, या फिर जो दुर्बल हो, जिसको हम कह सकते हैं दीन हो, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। तो इस प्रकार वह किसान खुश होकर घर आ जाता है, और जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों में माता समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। तो बच्चों ये हमारा पांचवा पाठ जननी तुल्य वत्सला, जिसका अर्थ यहाँ पे बताया कि माता के लिए सभी संतानें समान भाव से प्रेम करने वाली होती है। तो इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे अगली वीडियो में, और इस पाठ का सरलार्थ सभी अच्छे से दोहराएंगे और इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतिम जय तु भारतम, नमो नमः।